धीरे चलो, क्योंकि तेज दौड़ने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक बैटलफील्ड है जहां हर दिन लाखों लोग सपनों के साथ आते हैं, लेकिन केवल कुछ ही जीतते हैं। आज का ये ऑडियो सिर्फ स्ट्रैटेजी या चार्ट्स की बात नहीं करेगा। ये आपको ले जाएगा उस दुनिया में जहां प्राइस और वॉल्यूम सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इमोशंस हैं, जहां हर कैंडल आपको एक कहानी सुनाती है, ग्रीड की, फियर की और पेशेंस की। और भाई, अगर तुमने ये कहानी आखिर तक सुनी तो शायद तुम्हारी सोच, तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलो शुरू करते हैं उस सफर को जो हर ट्रेडर को जानना चाहिए। दोस्तों, धीरे चलो, क्योंकि तेज दौड़ने वाले अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। ये लाइन सिर्फ जिंदगी के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए भी है। मार्केट की गलियों में जो लोग जल्दी अमीर बनने की दौड़ लगाते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन जो समझदारी से, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। ट्रेडिंग सुनने में बहुत आसान लगता है। हर कोई कहता है बाय लो सेल हाई, लेकिन क्या सच में इतना सिंपल है? अगर ऐसा होता तो आज हर दूसरा आदमी मिलियनेयर होता। असल में ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड है। यहां प्राइस आपका दुश्मन नहीं है। आपका असली दुश्मन है आपका ईगो, आपकी लालच और आपका डर। और इसी बैटलफील्ड में एक ऐसा हथियार है जिसे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो मार्केट की हर चाल आपके सामने खुली किताब बन जाएगी। उस हथियार का नाम है वॉल्यूम एनालिसिस। प्राइस बनाम वॉल्यूम, सरफेस वर्सेस डेप्थ। सोचो, आप एक झील देख रहे हो। ऊपर से पानी शांत लग रहा है, लेकिन अंदर गहराई में कैसा तूफान चल रहा है ये आपको सरफेस देखकर नहीं पता चलेगा। मार्केट भी वैसा ही है। जो आप चार्ट पर देखते हो वो सिर्फ सरफेस है। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, ये तो हर कोई देख लेता है, लेकिन अंदर की गहराई मतलब वॉल्यूम, वो कम लोग समझते हैं। प्राइस अकेला आपको कभी पूरी कहानी नहीं बताएगा। प्राइस एक मास्क पहनकर आपको ट्रैप कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम उस मास्क के पीछे का असली चेहरा दिखा देता है। इमेजिन करो, एक दिन मार्केट में निफ्टी का लेवल अचानक ऊपर जाता है। चार्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है। हर बिगिनर ट्रेडर एक्साइटेड हो जाता है, ब्रेकआउट आया है, और तुरंत बाय कर लेता है। लेकिन अगर उस समय वॉल्यूम कम है तो ये कैंडल सिर्फ एक धोखा है। ये एक मिराज है, रेत के रेगिस्तान में पानी का इल्यूजन। मार्केट आपको यही दिखाता है, ऊपर पानी है, लेकिन हकीकत में वहां कुछ नहीं। रिजल्ट, प्राइस पलटता है, ट्रेडर फंसता है। लेकिन जो ट्रेडर वॉल्यूम देख रहा है वो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है ये मूव टिकेगा नहीं। ब्रेकआउट्स, असली और नकली का खेल। हर ट्रेडर का सपना होता है कि वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट पकड़ ले। ब्रेकआउट, क्विक पैसा, बड़ी मूवमेंट, जैकपॉट मूव। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ब्रेकआउट्स फेक निकलते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा भीड़ को ट्रैप करता है। सोचो, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तोड़कर ऊपर निकलता है। चार्ट पर साफ साफ दिख रहा है कि अब तो रैली आएगी। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में भागकर बाय कर लेते हैं, लेकिन बिग प्लेयर्स, वो उस समय क्वाइटली बेच रहे होते हैं। रिजल्ट, प्राइस वापस गिर जाता है और छोटे ट्रेडर्स का पैसा डूब जाता है। अब सवाल यह है कि असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? जवाब सिंपल है, वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ आता है मतलब पीछे कमिटमेंट है, लोग सच में खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो मूव टिकेगा। अगर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ आता है मतलब ये सिर्फ एक दिखावा है, ट्रैप है। और ट्रैप में वही फंसता है जो सिर्फ चार्ट देखता है, डेप्थ नहीं। मार्केट बार बार हमें टेस्ट करता है। वो पूछता है, क्या तुम भीड़ के पीछे भागते हो या भीड़ को समझते हो? डाइवर्जेंस, फ्यूचर का सिग्नल। अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। ये एक ऐसा सिग्नल है जो फ्यूचर की झलक दिखा देता है। मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, हर कैंडल ग्रीन है, लेकिन वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रैली हॉलो है। प्राइस तो ऊपर है, लेकिन लोग साथ नहीं हैं, बायर्स वीक हो रहे हैं, और जल्द ही ये रैली टूट सकती है। दूसरी तरफ, अगर प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, तो ये सिग्नल है कि कोई क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा है। स्मार्ट मनी धीरे धीरे एंट्री ले रहा है, और जल्द ही ट्रेंड पलट सकता है। डाइवर्जेंस वो मैजिक ग्लास है जिससे आप भविष्य की एक झलक देख सकते हो। जो ट्रेडर डाइवर्जेंस पढ़ना सीख गया
उसके लिए मार्केट कभी अंधेरा नहीं रहेगा। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मनी का डांस। दोस्तों, मार्केट कभी सिंपल नहीं चलता। बिग प्लेयर्स ओपनली बाय या सेल नहीं करते। अगर वो ओपनली बाय करेंगे तो प्राइस तुरंत ऊपर चला जाएगा और उन्हें फायदा नहीं होगा। इसलिए वो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाय करता है, प्राइस को रेंज में रखता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट बोरिंग है, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में बड़े लोग क्वाइटली स्टॉक जमा कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जब स्मार्ट मनी धीरे धीरे बेचता है, प्राइस ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट स्टेबल है, लेकिन असल में उनके हाथ में माल थमाया जा रहा है। वॉल्यूम ही वो टॉर्च है जिससे आप ये हिडन गेम देख सकते हो। सोचो, अगर रेंज में वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा, तो ये एक्यूमुलेशन है। और अगर रैली के टॉप पर वॉल्यूम स्पाइक्स आ रहे हैं लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, राजू द ट्रेडर। अब एक छोटी सी कहानी। राजू एक मिडिल क्लास लड़का था। ट्रेडिंग से पैसा कमाने का सपना देखा, यूट्यूब वीडियोस देखे, इंडिकेटर्स लगाए, मूविंग एवरेजेस फॉलो किए, लेकिन हर बार नुकसान। हर ब्रेकआउट पर बाय करता था और हर बार मार्केट ट्रैप कर देता था। राजू फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, प्राइस सिर्फ पिक्चर है बेटा, असली फिल्म तो वॉल्यूम में चल रही है। उस दिन राजू ने पहली बार वॉल्यूम को ऑब्जर्व किया। उसे दिखा कि जिन ब्रेकआउट्स में वॉल्यूम हाई था, वो मूव्स सस्टेनेबल थे, और जिनमें वॉल्यूम लो था, वो ट्रैप निकलते थे। धीरे धीरे राजू ने वॉल्यूम एनालिसिस सीखा और वहीं से उसकी जर्नी बदल गई। वो अब भी हारता था, लेकिन हर हार से सीखता था और हर जीत सस्टेनेबल होती थी। मोटिवेशन टच। भीड़ को समझो दोस्तों, मार्केट नंबर्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। वॉल्यूम हमें भीड़ की साइकोलॉजी दिखाता है। भीड़ कहाँ खड़ी है, कौन डर रहा है, कौन लालच में है, कौन क्वाइटली एक्यूमुलेट कर रहा है। ट्रेडिंग में वही जीतता है जो भीड़ के पीछे नहीं भागता, बल्कि भीड़ को समझता है। मार्केट हमें बार बार सिखाता है, पेशेंस रखो, भीड़ से अलग सोचो और डेप्थ देखो, सरफेस नहीं। अगर ट्रेडिंग को केवल 4 वर्ड्स में समझाना हो तो मैं बस इतना कहूंगा, माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि चार्ट्स, स्ट्रैटेजीज, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, वॉल्यूम, सब चीजें तभी काम करती हैं जब आपका दिमाग स्टेबल हो। ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, ये लड़ाई होती है आपके फियर और ग्रीड के बीच। फियर, सबसे बड़ा दुश्मन। सोच के देखो, आप मार्केट में बैठे हो, स्क्रीन के सामने, प्राइस गिर रहा है और आपके अंदर पैनिक शुरू हो जाता है। दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग में बस यही आता है, सेल कर दो वरना सब चला जाएगा। ये डर, फियर, हर ट्रेडर की सबसे कॉमन फीलिंग है, लेकिन सच्चाई ये है कि फियर डिसीजन मेकिंग को खा जाता है। एग्जाम्पल, मान लो आपने रिलायंस में एंट्री ली 3500 पर, प्राइस गिरकर 3480 आ गया। आपका दिमाग कहता है यार एग्जिट कर, लॉस मत बढ़ा। लेकिन रियलिटी ये है कि बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स पैनिक करेंगे और अपने शेयर्स सस्ते में बेच देंगे। इसलिए याद रखो, फियर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। जब सब डर रहे हों, तभी असली खिलाड़ी एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। ग्रीड, दूसरा जाल। अब मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, आपने प्रॉफिट में ट्रेड लिया है, टारगेट पूरा हो गया, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और वेट कर लेते हैं और प्रॉफिट मिलेगा। ग्रीड आपको स्टॉप लॉस इग्नोर करवा देता है, रिस्क बढ़वा देता है और डिसिप्लिन तोड़ देता है। एग्जाम्पल, आपने इंट्राडे में 8% टारगेट रखा था, लेकिन प्राइस 2% तक चला गया। अब दिमाग लालच में कहता है टारगेट बढ़ा दो, आज तो जैकपॉट लगेगा। लेकिन अचानक रिवर्सल आया और प्रॉफिट लॉस में बदल गया। ये होता है ग्रीड का असली खेल। ओवर कॉन्फिडेंस, छिपा हुआ खतरा। ट्रेडिंग में बिगिनर लॉस से डरता है, इंटरमीडिएट लालच करता है और एडवांस्ड ट्रेडर का असली दुश्मन है ओवर कॉन्फिडेंस। 2 न 3 अच्छे ट्रेड्स लगते ही दिमाग बोलता है अब तो मैं मार्केट का किंग हूं। लेवरेज हाई कर देता है, रिस्क बढ़ा देता है
और फिर एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट उड़ा देता है। मार्केट में ये लाइन हमेशा याद रखना, 1 रॉन्ग ट्रेड कैन डिस्ट्रॉय 100 राइट ट्रेड्स। डिसिप्लिन जीत की असली चाबी। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है रूल्स फॉलो करना, स्टॉप लॉस लगाना, पोजीशन साइज कंट्रोल करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, डेली रूटीन बनाना। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जो बोरिंग लगने वाले रूल्स बार बार फॉलो करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं, ये है एक बिजनेस। लिक्विडिटी का गुप्त राज। अब भाई यहां ध्यान देना, मार्केट की असली चाल समझने के लिए लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी सिंपल शब्दों में, जहां बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं वही लिक्विडिटी होती है, और बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस इन्हीं लिक्विडिटी जोन्स को टारगेट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लो सपोर्ट 1500 पर है, रिटेल ट्रेडर्स ने वहां स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अब बिग प्लेयर्स जानते हैं अगर प्राइस को 1495 तक धकेल दिया जाए तो रिटेल का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और बड़े प्लेयर्स वहीं से सस्ता माल उठा लेंगे। इसे कहते हैं स्टॉप हंट। मार्केट का असली खेल यही है भाई। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा लिक्विडिटी देते हैं और स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी लेता है। स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर हमेशा चार्ट देखकर सोचता है यह ब्रेकआउट है, एंट्री ले लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी चार्ट देखकर सोचता है रिटेल यहां एंट्री लेगा, इसका स्टॉप लॉस किधर होगा। डिफरेंस क्लियर है, रिटेल सिर्फ एंट्री और एग्जिट देखता है, लेकिन स्मार्ट मनी देखता है साइकोलॉजी और लिक्विडिटी। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं और 10% जीतते हैं। पेशेंस और प्रोसेस। अब भाई ट्रेडिंग का सबसे अंडररेटेड स्किल है पेशेंस। हर कोई स्ट्रैटेजी ढूंढता है, इंडिकेटर ढूंढता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि असली एज पेशेंस से आता है। मार्केट में हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बेस्ट ट्रेड होता है नो ट्रेड। याद रखो, मार्केट रोज चांस देगा, लेकिन हर चांस तुम्हारे लिए नहीं होगा। प्रोसेस फॉलो करो। 1 प्री मार्केट एनालिसिस, 2 लेवल्स मार्क करना, 3 रिस्क डिफाइन करना, 4 एग्जीक्यूशन काल्मली करना, 5 जर्नल मेंटेन करना। अगर ये प्रोसेस बार बार फॉलो करोगे तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ जाएगी। गरीब ट्रेडर की स्टोरी। अब भाई सुनो एक कहानी। अर्जुन नाम का एक लड़का था, स्मॉल टाउन से आया, फैमिली मिडिल क्लास थी। फादर क्लर्क की जॉब करते थे, घर चलाना मुश्किल था। अर्जुन ने ट्रेडिंग सीखी यूट्यूब से, बुक्स से, फ्री कंटेंट से। शुरुआत में उसने भी वही गलती की, ओवर ट्रेड, बिना स्टॉप लॉस, न्यूज ट्रेड, और अकाउंट बार बार जीरो हुआ। फैमिली कहती ट्रेडिंग छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन अर्जुन हार नहीं माना, उसने खुद को डिसिप्लिन करना शुरू किया। हर रोज जर्नल लिखा, आज क्यों हारा, कहां मिस्टेक हुई, रिस्क कंट्रोल सीखा। एक ट्रेड में कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं। धीरे धीरे लॉसेस कम हुए, प्रॉफिट आने लगे, और 2 साल में अर्जुन ने वो कर दिखाया जो कई लोग सपने में सोचते हैं। ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बना लिया। उसकी स्टोरी हमें यही सिखाती है, ट्रेडिंग में जीत स्ट्रेटेजी से नहीं आती, जीत आती है माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन से। फाइनल मोटिवेशन। भाई, अगर आज तुम बिगिनर हो, बार बार हार रहे हो, तो घबराना मत। ये हर ट्रेडर की जर्नी का हिस्सा है। मार्केट तुम्हें पहले टेस्ट करेगा, डर से, लालच से, डिसिप्लिन से। लेकिन अगर तुमने ये टेस्ट पास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, फियर को कंट्रोल करो, ग्रीड को साइड में रखो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, डिसिप्लिन को अपनाओ, पेशेंस रखो और प्रोसेस फॉलो करो। एक दिन वही मार्केट जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल तुम्हारे लिए तालियां बजाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, ये कैरेक्टर बनाने का रास्ता है। भाई, ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये कैरेक्टर बनाने का रास्ता है। ये तुम्हें गिराएगा, रुलाएगा, तुम्हारी नींद छीन लेगा, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो यही मार्केट तुम्हें रिस्पेक्ट भी देगा, फ्रीडम भी देगा, और वो लाइफ भी देगा जिसके लिए तुमने सपने देखे हैं। आज की कहानी सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं थी, ये तुम्हारी भी कहानी है। अगर तुम हार मानने का सोच रहे हो तो याद रखना, सपने आसान नहीं होते,
मुश्किल इसलिए दिए जाते हैं ताकि जीत का स्वाद मीठा लगे। तो उठो, सीखो और एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि भाई कल मार्केट फिर खुलेगा और शायद वो कल तुम्हारा हो। अब यहां तक आ ही गए हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।